बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5। आज आप इस एक्सरसाइज को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, स्मॉल गुड डिसीजंस बिल्ड ग्रेट सक्सेस। छोटे छोटे अच्छे फैसले बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनते हैं। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। बड़े मज़े के क्वेश्चन हैं, इनक्वालिटीज़ हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। और ये आप चैप्टर नंबर 5 में क्लास 9th में भी हम कर चुके हुए हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसको हमने कैसे करना है। अब इन क्वेश्चंस को हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनक्वालिटीज़ इन वन अननोन, जिसमें कोई भी एक अननोन चीज़ें हैं तो उसको हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को। तो उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला क्या है, सॉल्व द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं, इसको एसोसिएटेड इक्वेशन भी कह सकते हैं। डिटरमाइन द इंटरवल्स, टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल एंड कंक्लूजन। यानी ये 4 स्टेप्स हमारे पास हैं जिसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। 2.1 में जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने की थी, जिसमें हमारे पास 3 मेथड हमने यूज़ किए थे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो सॉल्व द क्रॉसपॉन्डिंग और एसोसिएटिव इक्वेशन। सबसे पहले इसको क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन में, यानी इनइक्वालिटी को आपने इक्वेशन में चेंज करना है। उसको आप क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन भी बोल सकते हैं, उसको आप एसोसिएटेड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। दोनों अल्फाज यूज़ किए जाते हैं। तो इसको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या है जी, आपके पास कि आपने जो इन इक्वलिटी का साइन है उसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना है। अब आपके पास ये क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बन गई है। इसको आप एसोसिएटिव इक्वेशन भी बोल सकते हैं। नाउ टू यू हैव टू सॉल्व दिस। अब आपने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड आपके पास फार्मूला भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, फैक्टराइजेशन भी है। आप तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे सादा आसान हल आपके पास क्या है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है जी, तो बनाते हैं। फैक्टराइजेशन का क्या मेथड होता है, रिवाइज भी हो जाएगा आपका, कि हमने -4 के वो फैक्टर्स लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करने से ये वैल्यू आए और उसका प्रोडक्ट क्या आए, 4 आए। तो -4 के अगर हम फैक्टर्स बनाए तो क्या बनते हैं, 4 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, ये 2 फैक्टर्स बनते हैं आपके। ठीक है, तो इन दो में से अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा आंसर 3 नहीं आता। हम इन फैक्टर्स को अगर हम माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। अब जिस तरह के जब हमने ये क्वेश्चंस किए थे मैंने आपको बताया था, पहला जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, लास्ट वैल्यू भी सेम रहेगी और ये वाला साइन भी आपका सेम रहेगा। सॉरी, ओनली साइन। ठीक है जी। अब 4 इंटू 1 में बड़ा फैक्टर आपके पास क्या है, 4। तो वी विल ऑलवेज राइट द बिगर फैक्टर फर्स्ट। जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। बेसिकली हमने इसको ब्रेक करना होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4x। अब दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, 1x। तो डेफिनेटली +4x में से हम 1x माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3x। अब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -1। यानी आपका प्रोडक्ट की कंडीशन भी पूरी होगी और इसको ब्रेक करने की कंडीशन भी आपकी पूरी होगी। नाउ इट्स क्वाइट इजी। अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, x+4, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स -1 कॉमन है। सो x+4, ये माइनस इसको भी माइनस को पॉजिटिव कर देगा। तो आपके पास दो ब्रैकेट कौन कौन सी आ गई, x+4 एंड x-1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब जिस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, दोनों को हम अलग-अलग 0 के अगेंस्ट रख लेंगे। x+4 इज इक्वल टू 0, x-1 इज इक्वल टू 0। तो 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4, और x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1। अब x की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, -4 एंड +1। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने जो डिसाइड करना है, नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन हमने, यानी ये स्टेप 1 हमारा मुकम्मल हो गया। पहले स्टेप में इन सब क्वेश्चन में हमने
इनइक्वालिटीज़ को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। उसके बाद हमने उसको सॉल्व करके उसका सोल्यूशन सेट निकाल लेना है। अब हमारे पास क्या आया है, -4 एंड 1। ठीक है जी, ये अब डिटरमाइन द इंटरवल, सेकंड स्टेप में आपने इंटरवल डिटरमाइन करने हैं। मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, और नंबर लाइन सिंपल आपने, यानी जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, और नंबर लाइन के ऊपर इंटरवल्स में कम से कम एटलीस्ट ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए। यानी हमने 1 को भी ड्रॉ करना है और -4, दोनों पॉइंट्स को हमने उसके ऊपर मेंशन करना है। कहाँ पे, अब 1 कहाँ पे है, ये आपका 1, यहाँ पे हम एक इस वैल्यू को बना देंगे, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4, या हमने दूसरी वैल्यू को बना दिया यहाँ के ऊपर। अब ये देखिए यहाँ पे ये इस नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया। एक आपका ये, क्योंकि 0 से इधर नेगेटिव नंबर्स जा रहे हैं, और नेगेटिव इन्फिनिटी मीन्स के लामहदूद, जिसका कोई एंड नहीं होता, ये नंबर्स आगे कंटिन्यू रहते हैं। इस तरह पॉजिटिव साइड में हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स बढ़ते जाते हैं। अब 3 इंटरवल कौन कौन से हैं, एक आपके पास -4 से लेस देन, यानी इससे जो छोटे वैल्यूज़ हैं, ये आपके सारे जो इंटरवल्स, एक आपके पास इंटरवल 1 ये आ जाएगा। दूसरा इंटरवल दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी, और तीसरा इंटरवल, इस इंटरवल को इधर बढ़ाएंगे तो आपके पास तीसरा इंटरवल आ जाएगा। तो लिखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इंटरवल्स आ गए हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटरवल 1। इंटरवल 1 हमारे पास क्या है कि लेस देन -4, यानी -4 से छोटी वैल्यू सारी आएंगी। तो x इज़ लेस देन -4। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट इंटरवल आ गया। अब सेकंड इंटरवल क्या आएगा आपके पास, यानी ये दोनों जो पॉइंट्स हैं 1 और -4, इसके दरमियान में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, वो दोनों वैल्यूज़ आपका इंटरवल 2 होगा, और इसको लिखना बहुत आसान है। आप दो इस तरह लेस देन के साइन डालेंगे, दरमियान में आपका x आएगा, और इधर आपके पास कौन सी वैल्यू है, -4, और इधर कौन सी वैल्यू है, 1। ये आपका सेकंड इंटरवल आ गया। इसको हम किस तरह रीड करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन -4, ये देखिए -4 से इधर को वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, -3 इज़ ग्रेटर देन -4, -2 इज़ ग्रेटर देन -3, तो ये इधर को वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, एंड x इज़ लेस देन -1, और 1 से छोटी, इधर को वैल्यूज़ माइनस होती हैं, छोटी होती हैं। ये देखो यहाँ से जब इधर को वैल्यूज़ जाती हैं तो ये छोटी होती जा रही है ना, नेगेटिव नंबर जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती जा रही है, और इधर को जब हम मूव करते हैं तो वैल्यूज़ बढ़ती हैं। इसी तरह इसको हम कैसे रीड करेंगे, x इज़ लेस देन -4, लेस देन -4 मीन्स -5, -6, -7, -8। यहाँ पे हम इसका क्या रीड करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन -4, इस -4 से बड़ी वैल्यूज़, एंड लेस देन 1, यानी ये बाउंडेड आपके पास एक इंटरवल है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो वैल्यूज़ है उसको हमने लिख दिया। अब तीसरा इंटरवल आपके पास क्या आ रहा है, इंटरवल 3, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, ये आपके पास तीसरा इंटरवल आ गया। तो तीनों इंटरवल्स हमने लिख लिए इस नंबर लाइन की मदद से। x इज़ लेस देन -4, इंटरवल 2 -4 और 1 के दरमियान, x इज़ ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 1, एंड थर्ड इंटरवल इज़ x इज़ ग्रेटर देन 1। अब तीनों इंटरवल्स को हम टेस्ट करेंगे, इसके टेस्ट पॉइंट्स निकालेंगे, उसके बाद फर्दर हम आखिरी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। जी, तो ये हमारे पास इंटरवल्स आ गए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल्स। अब इंटरवल 1 हमारे पास क्या आया था, x इज़ लेस देन -4, और इंटरवल 2 हमारे पास क्या था, x इज़ ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1, और इंटरवल 3 आपके पास था x इज़ ग्रेटर देन 1। अब इन तीनों इंटरवल्स को हमने इनके टेस्ट पॉइंट्स करने हैं, और क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, x -4 का मतलब क्या है कि -4 से छोटी वैल्यूज़। तो -4 से छोटी वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। तो हम x की जगह पे कोई भी एक वैल्यू लेके इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास ये एक स्टेप आया था जिसमें हमने इसको फैक्टराइज कर लिया था, यहाँ पे भी हम इक्वेशन की वैल्यू
पुट कर लेंगे। इट्स अप टू यू, आपको अगर यहाँ पे आसान लगता है यहाँ पे पुट कर लें, यहाँ पे आसान लगता है यहाँ पे पुट कर लें, दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा। हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है, तो आप एक ही चीज़ फिक्स रखें कि आप इस इक्वेशन में जो हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी है उसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका टेस्ट पॉइंट कौन कौन से आते हैं। तो आपके पास इक्वेशंस क्या है, आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी जो इनक्वालिटी है उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और सबसे पहले वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, -5। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पे पुट कर दें -5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी, अब इसको हम सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं जी, क्या करेंगे, ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज एंड -4 और ये आपके पास आंसर क्या आ गया, ये मैंने गलत कर दिया है जी, ये आपके पास यहाँ पे -3 नहीं आना था, इसको हम डिलीट करते हैं, 5 आना था। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया, 6। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 6 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब आपने देखना है कि ये जो आपके पास आंसर आया इट इज़ सेटिस्फाई, इट इज़ ट्रू, यस 6 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो इट मीन्स ये ट्रू है। इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट जो इंटरवल है इसने इसको जो इंटरवल है सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे सो दिस इंटरवल satisfy the inequality। ठीक है जी, अब पहला इंटरवल हमारा सेटिस्फाई हो गया है। अब दूसरे इंटरवल को देख लेते हैं। आपके पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -4 एंड x इज़ लेस देन 1। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 1 से छोटी, 0, देन -1 -2 -3। अब इसके अंदर -4 और 1 शामिल नहीं है। उसके लिए आपने पहले भी क्लास 9th में जब पढ़ा था, इसके नीचे अगर एक लाइन लगी हो इसका क्या मतलब होता है, लेस देन एंड इक्वल देन। ठीक है, इसी तरह इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन। जब ये साइन यहाँ पे हो तो 1 और 4 -4 दोनों वैल्यूज़ इंक्लूडेड होती हैं। अब क्योंकि ये वैल्यूज़ नीचे लाइन नहीं है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, x इज़ लेस देन 1 x इज़ ग्रेटर देन -4। तो लेस देन 1 में कौन सी वैल्यूज़ आ गई, 0 से लेके 1, 0 -1 -2 -3। अब इन चारों वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें इक्वेशन, इनक्वालिटी लिख लें, बार बार इक्वेशन नहीं कर रहा है, ये बेसिकली इनक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर x इज़ इक्वल टू 0, सो 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 एंड देन -4 इज़ लेस देन 0। तो ये वैल्यू भी आपकी 0 हो गई, ये वैल्यू भी आपकी 0 हो गई। आपके पास क्या आ गया, -4 इज़ ग्रेटर देन 0, विच इज़ नॉट ट्रू। -4 तो 0 से छोटा है, बड़ा नहीं होता, तो ये आपके पास क्या आ गया, फॉल्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि दिस इंटरवल, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ठीक है जी, ये आपके पास सेकंड वाला जो है ये आपके पास फॉल्स हो गया। अब आप थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड इंटरवल आपके पास था x इज़ ग्रेटर देन 1। अब x इज़ ग्रेटर देन 1 मीन कि कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर 1 से बड़ी वैल्यूज़ जो है वो आप पुट कर सकते हैं। अब 1 से बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी हो सकती है, 2, 3, 4 कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे हम सिंपली ले लेते हैं फॉर x इज़ इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को हम इसके अंदर
वैल्यू के अंदर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अगेन मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इट इज़ बेसिकली इनइक्वालिटी नॉट द इक्वेशन। इसके अंदर हम 2 की वैल्यू पुट करते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4 एंड डेट इज़ ग्रेटर दैन 0। 2 2s are 4 प्लस 3 2s are 6 माइनस 4 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है जी। यानी इंटरवल 1 आपका ट्रू हुआ, इंटरवल 2 आपका फॉल्स हो गया और इंटरवल 3 फिर आपका ट्रू हो गया। तो यहाँ पे दोबारा हम वही सेंटेंस लिखेंगे, सो दिस इंटरवल satisfy the inequality। ये आपके पास जो आपने तीनों, जो थर्ड स्टेप था, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, तीनों हमने इसको टेस्ट पॉइंट जो हमने फाइंड कर लिए। अब हमने लास्ट स्टेप की तरफ जाना है। लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि आपके पास कंक्लूजन क्या है, यानी हमारे पास आंसर क्या आया है, ठीक है। पहले स्टेप में हमने उसको सॉल्व किया, फैक्टराइज फाइंड किए, ठीक है। उसके बाद हमने उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया, हमने टेस्ट पॉइंट्स चेक किए, फिर हमने टेस्ट पॉइंट्स को वेरीफाई किया। अब हमने लास्ट स्टेप आपने करना है, अपने इसका कंक्लूजन फाइंड करना है और उसको लिखना बहुत आसान जी। अब हमारे पास दो इंटरवल एक्स इज लेस देन -4 को हमने सेटिस्फाई किया था, और ये वाला जो इंटरवल है ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ था। और जो थर्ड आपके पास वो क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये दो इंटरवल्स आपके सेटिस्फाई हुए थे। तो इसको हम यहाँ पे यानी एक्स इज लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये एक्स इज लेस देन -4, तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। और दूसरा आपने 1 को आपने ग्रेटर देन 1, मतलब इधर को आप उसको एक्सटेंड कर देंगे। ये आपके पास दूसरा पॉइंट जो हमने एक्सटेंड कर दिया। अब आपने कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है, अगर हम इसको देखें तो ये कौन से पॉइंट बन रहे हैं, -∞ एंड -4, और यहाँ पे देखें तो 1 एंड इन्फिनिटी। तो इन दोनों को यूनियन की शक्ल में हम लिख देंगे तो हमारा कंक्लूजन बन जाएगा, ठीक है जी। हम लिखते हैं इसको, यानी फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, कंक्लूजन हमने लिखना था, ठीक है जी। वो कैसे लिखेंगे, दरमियान में हम यूनियन डालेंगे और इधर हम एक पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ जाएगा। एक पॉइंट आपके पास क्या बनता है, -∞ एंड -4, यानी -∞, -4, और दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, 1 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपका कंक्लूजन, ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब कंक्लूजन्स को हमने लिखना है तो आपने चैप्टर 5 जो आपने किया था क्लास 9th में, उसमें ज़रा देखें आपने इन क्वेश्चंस में क्या किया था। यहाँ पे x इज़ लेस देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1, तो आपने सोल्यूशन सेट को स्मॉल राउंड ब्रैकेट्स में लिखा था, जिस तरह के हमने यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन एंड इक्वल देन, ग्रेटर देन इक्वल देन का साइन आएगा, फिर हम उसके लिए लार्ज ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है जी। आप ऑलरेडी क्लास 9th में चीज़ें सीख चुके हुए हैं। अब इसमें क्योंकि दोनों में हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उसमें लेस देन और इक्वल देन का साइन नहीं है, तो हमने वहाँ पे सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। और दूसरा, इसमें जब इसमें लेस देन और इक्वल देन आएगा, फिर हम ये जो डॉट हम बनाते हैं यहाँ पे सर्कल, छोटा सा वैल्यू पॉइंट बनाते हैं, इसको हम कलर कर देंगे। इसको हम कलर नहीं करने का मतलब ये है कि 1 शामिल नहीं है, ग्रेटर देन द वन 1 द वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड। एंड सिमिलरली यहाँ पे इस एक्स इज़ लेस देन -4, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन होता तो हम इसको कलर कर देते, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। हम इसको दोबारा देख लेते हैं। हमने टोटल इसके अंदर कितने स्टेप्स किए थे, हमने इसके अंदर 4 स्टेप्स किए थे। स्टेप 1 हमारे पास क्या था, स्टेप 1 हमारे पास इक्वेशंस थी, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग या एसोसिएटिव इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन में चेंज किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया। फिर स्टेप 2 आपके पास क्या था, आपके पास जो सोल्यूशन सेट आया उसको आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया, और स्टेप 3 में आपने टेस्ट पॉइंट्स ऑफ ईच इंटरवल, जो जितने भी आपके पास 3 इंटरवल आए थे,
तीनों के पॉइंट्स को आपने टेस्ट पॉइंट्स फाइंड कर लिए, उसको देख लिया कौन सा पॉइंट जो इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई करता है, कौन सा नहीं करता। और लास्ट वाला आपके पास क्या था, आपने कंक्लूजन लिखना था, जो आपने लिख लिया। तो इन 4 स्टेप्स की मदद से हम ये सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी उसी तरह जिस तरह पार्ट नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था, ये तमाम 6 के 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक ही मेथड से होने हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद पता चल गया है कि इसके कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 क्या है, सॉल्व द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये आपकी इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो आपने सबसे पहले इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन या इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं, आपने उसमें कन्वर्ट करना है। और उसको सिंपली आपने जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको इज इक्वल टू के साइन में चेंज करना है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है, आपने इसको फार्मूला लगाना है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन हम फैक्टराइजेशन के को प्रेफर करते हैं, आपको पता है वो आसान मेथड है, छोटा मेथड है और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब पहले सबसे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, ये आप 2.1 में सारा मेथड बार बार कर चुके हैं। 6 2 ज़ार 12, तो 12 के हमें फैक्टर्स चाहिए कि हमें -8 मिल जाए। क्या फैक्टर बनते हैं 12 के, 12 1 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12। अब 6 और 2 को ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, 8। ठीक है, इसी तरह -6 और -2 को ऐड करें तो क्या आ जाता है, -2। सो आपके जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं वो आपके क्या है, -6 एंड -2। ठीक है जी। यहाँ पे जो रिपीटेड मेथड है उसी को हम करेंगे। हमने इसको ब्रेक करना है, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी सेम रहेंगी। 2x², ये साइन भी सेम और +6 भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, हर फैक्टराइजेशन मेथड आप इसी तरह करते हैं। इसको जब माइनस लगाया, अब -6 और -2 में बड़ा फैक्टर क्या है आपके पास, -6। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -6x। अब -6x के साथ -2x लिखेंगे, दोनों साइन सेम है तो ये -8x बनेगा। इस फैक्टराइजेशन मेथड में पहली वैल्यू सेम होती है, आखिरी सेम होती है, यह साइन सेम होता है। सिर्फ इस एक वैल्यू को लिखते हुए आपने थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस करना होता है कि मैं साइन प्लस का लगाऊं या माइनस का लगाऊं, ताकि हमें ये वैल्यू प्लस माइनस करने से मिल जाए। बाकी काम आपको पता है हमने क्या करना है। यहाँ से क्या कॉमन आपके पास आ गया, 2x और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x-3, और यहाँ से भी आपने -2 कॉमन ले लिया तो x-3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ब्रैकेट्स में क्या आ गया, 2x -2 एंड x-3 दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अलहदा-अलहदा 0 के बराबर रख लेंगे। 2x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x-3 इज इक्वल टू 0। सो 2 इधर क्या आपका हो जाएगा प्लस, 2x इज इक्वल टू 2, 2 से आप डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास फर्स्ट आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1। अब ये -3 है, ये आपका इस साइड पे जाएगा तो प्लस आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने इसको डिटरमाइन इंटरवल्स करना है, लेकिन उससे पहले हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन, और नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पता है हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर मार्किंग करनी है, तो मैं इसके अंदर 2 सेंटीमीटर्स का मार्क कर लेता हूँ। इट्स अप टू यू, अब 2 सेंटीमीटर करें, अब 1 सेंटीमीटर करें, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है 1 एंड 3, ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास नंबर लाइन के ऊपर मौजूद होनी चाहिए, ताकि आप उसको असेस कर सकें, एवेल्यूएट कर सकें। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है 1 एंड 3। ये देखिए 1 एंड 3, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पॉजिटिव साइड पे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, और इस साइड पे क्या आएगा, -1 -2 एंड -3, और यहाँ पे क्या आएगा
माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया था, 1। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 3। अब आपके पास कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, 3 इंटरवल्स बन रहे हैं। वो कौन कौन से बन रहे हैं, तो अब आप देखें ये इसने इस नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। एक आपका ये इंटरवल आ गया, इस इंटरवल को हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि इट इज़ लेस देन 1, पीछे को चल रहा है। दूसरा इंटरवल 1 और 3 के दरमियान में है, और तीसरा इंटरवल दैट इज़ ग्रेटर देन 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरवल 1, वो आपके पास क्या आ गया, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। ये आपके पास इंटरवल 1 आ गया, 1 से पीछे को। और दूसरा इंटरवल आपके पास क्या आ गया, इंटरवल 2। उसको मैंने लिखने का तरीका बताया था पार्ट 1 में। दो हमने लेस देन साइन डालने हैं, दरमियान में x आ जाएगा, और इधर आपके पास क्या आएगा 3, और इधर आपके पास क्या आएगा 1। इसको किस तरह रीड करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 3। मतलब 3 और 1 के दरमियान में जो भी नंबर आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। देन आपके पास क्या आ गया, इंटरवल 3। इंटरवल 3 आपके पास क्या है, 3 से ज़्यादा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी 3 से बड़ी वैल्यूज़। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है जी, ये 3 हमारे पास इंटरवल्स आ गए। अब हमने इसके टेस्ट पॉइंट लेने हैं। पहला ही हमारे पास क्या है, x इज़ लेस देन 1, यानी जब पहला पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे तो हम x की वैल्यू कोई भी जो 1 से लेस होगी उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। अब 1 से लेस क्या वैल्यू हो सकती है, वो आपके पास 0, 1, -1, -2 कोई वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। इसी तरह इंटरवल 2 में x इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3, इट मीन्स देर इज़ ओनली वन नंबर दैट इज़ 2। 3 से छोटा और 1 से बड़ा, तो ओनली एक ही वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 2। तो इंटरवल 2 के लिए हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 3। इसी तरह इंटरवल 3 हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर 4, 5, 6 कोई भी एक नंबर वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये आपका सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन हमारे पास क्या थी, जो इनइक्वालिटी हमारे पास है वो आपके पास है 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। अब आपने पहला इंटरवल क्या लेना है, पहला इंटरवल 1 हमारे पास लेस देन 1, तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे 0 पुट करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 0² माइनस 8 इंटू 0 प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। ये दोनों वैल्यू 0 होगी तो आपके पास आंसर क्या आ गया, दैट इज़ 6 ग्रेटर देन 0। अब 6 इज़ वाकई 0 से बड़ा है, मतलब इट इज़ ट्रू, ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, और यहाँ पे हम लिखेंगे सो दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनक्वालिटी। ठीक है जी। अब दूसरा इंटरवल हमने लेना है। ठीक है, इंटरवल 2 में हमारे पास कौन सा इंटरवल था, वो हमारे पास था x इज़ लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 एंड देर इज़ ओनली वन वैल्यू दैट इज़ 2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 2। अगेन राइट द इनइक्वालिटी, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर x is equal to 2, so 2 into 2² minus 8 into 2 plus 6 is greater than 0। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और यह पहले भी काम कर चुके हुए हैं। इट्स क्वाइट ईजी। ब्रैक 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर minus 8 bracket start 2 bracket close plus 6, so that is equal to minus 2,
और यहाँ पे क्या आ गया, -2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब -2 तो ग्रेटर देन 0 नहीं होता, ये तो लेस देन 0 होता है ना। 0 से नीचे जितने नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो इट मीन्स कि इस इंटरवल ने इनक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख देंगे, सो दिस इंटरवल does not satisfy the inequality। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारे पास इंटरवल क्या था? थर्ड हमारे पास इंटरवल था x इज़ ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। हम 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी फॉर x इज़ इक्वल टू 4। अब 4 वैल्यू पुट करें, 2 इंटू 4² माइनस 8 इंटू 4 प्लस 6 दैट इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप फिर दोबारा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। 2 ब्रैकेट स्टार्ट 4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट स्टार्ट 4 ब्रैकेट क्लोज 4 प्लस 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया 6। 6 is greater than 0. So it means this interval also satisfy the equation। तो यहाँ पे दोबारा हम वही सेंटेंस लिखेंगे जो पहले हम लिखते आ रहे हैं। So this interval satisfy the इनइक्वलिटी। अब आपने 3 इंटरवल्स का जो टेस्ट पॉइंट आपने चेक कर लिए। इंटरवल 1 जो है x इज इक्वल टू 0, उस पर उसने उसको सेटिस्फाई किया है, यानी इंटरवल 1 हमारे पास क्या था, इसके ऊपर उसने इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई किया है। यहाँ पे डज नॉट सेटिस्फाई एंड अगेन दो थर्ड वाला है, इसको उसने सेटिस्फाई किया है। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि कंक्लूजन्स में आपने इसको किस तरह लिखना है और यहाँ पे आपने इसको कैसे इसको ड्रॉ करना है, कैसे इसको मुकम्मल करना है। ठीक है जी, तो हम करते हैं अब इसको ड्रॉ और साथ कंक्लूजन लिख लेते हैं। पहला आपके पास क्या था, x इज़ लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या है कि इसने इस पॉइंट से इसने पीछे को आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। और +3 ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि आपने इस पॉइंट को आगे को मूव करना है। ये आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे आप लिख देंगे x इज़ लेस देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन 3। और यहाँ पे आपको ये पता है कि हमने इसके अंदर कलर्स नहीं करने, क्योंकि जब कलर्स करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, लेस देन एंड इक्वल देन के बराबर। ठीक है जी, तो अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इसका कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, दोनों, अब ये आपके पास क्या आया, माइनस इन इक्वलिटी एंड 1, ठीक है, एक आपके पास आ गया, और दूसरा आपके पास क्या है, 3 एंड पॉजिटिव इनक्वलिटी। तो यहाँ पे अब आपने सिंपल कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन हमने क्या लिखना है, हमने दरमियान में डालना है यूनियन, और इधर हम क्या लिखेंगे, माइनस इनक्वलिटी एंड 1, यानी क्या आएगा, माइनस इनक्वलिटी एंड 1, और दूसरी साइड पे क्या आएगा, 3 एंड पॉजिटिव इनक्वलिटी, ब्रैकेट 3 एंड पॉजिटिव इनक्वलिटी। तो ये आपका सोल्यूशन ऑफ दिस इनक्वलिटी आ गया। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन लग रहे हैं अब आपको, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए मज़ीद आसान होते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सेम वही प्रोसीजर, वही 4 स्टेप्स हमने करने हैं जो पहले 2 क्वेश्चन में किए हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, स्टेप 1 में आपने इनक्वलिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में या क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन इज़ क्या बनेगी, x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
अब आपने सिंपल इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसका सोल्यूशन सेट आपने निकालना है। वो आपका क्या निकलेगा, आपने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। क्या फैक्टर्स बनते हैं, 6 1 ज़ार 6 एंड 3 2 ज़ार 6। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 1। सो पहला फैक्टर आपका सेम रहेगा, एक्स के लास्ट वाली वैल्यू भी आपने सेम लिखनी है। यहाँ पे साइन भी आपका जो यहाँ पे एज इट इज़ लिखना है। अब सिंपली बड़ा फैक्टर क्या आपके पास 3, तो पहले हम क्या लिखेंगे, बड़ा फैक्टर। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे आपको थिंकिंग प्रोसेस करने की ज़रूरत है। वो क्या होगा, हमें 1 चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पे -2x लिखेंगे तो 1x आएगा। ठीक है जी। अब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -6। दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो जाती हैं। अब इन दोनों में हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, x+3, और यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x एंड दिस माइनस विल चेंज दिस इनटू पॉजिटिव। सो x+3 इज इक्वल टू 0। सो x+3 एंड देन यू हैव टू राइट x-2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों क्वेश्चंस को हम अलग-अलग 0 के बराबर रख लेते हैं ताकि हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाए। x+3 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, -3 एंड -2। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप आपने नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करना है और इंटरवल्स को शो करना है। ठीक है जी। तो ये ले ये सेट हो गया। अब हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास -3 और 2 ये दो नंबर जो हैं ये हमारी नंबर लाइन पे होने चाहिए। ठीक है जी। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, दो के हम डिफरेंस पे ड्रॉ कर लेते हैं 0.2 सेंटीमीटर के डिफरेंस के ऊपर। दोनों जो सोल्यूशन सेट आपके पास आए हैं उन दोनों नंबर्स का नंबर लाइन पे होना ज़रूरी है। ठीक है जी। यहाँ पे आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे आपका नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो 0 हम यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन टिल द नेगेटिव इन्फिनिटी। अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया था, -3। मतलब एक अब यहाँ पे पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा आपके पास क्या आया था, 2। तो ये आपके पास दो आपके पॉइंट्स। ठीक है। अब दो पॉइंट्स का मतलब है कितने इंटरवल्स आपके पास आ गए, एक इंटरवल आपके पास क्या आ गया, <-3, दूसरा इंटरवल -3 और 2 के दरमियान में, और तीसरा इंटरवल -2 से बड़ा यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से इंटरवल्स आ गए हैं। इंटरवल 1 दैट इज x इज <-3। ठीक है जी। इसी तरह इंटरवल 2 वो आपको लिखना बता दिया मैंने कि आपने दो डालनी है, <देन साइन, दरमियान में x, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा 2, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा -3। इसको किस तरह रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन -3 बट <-2। और तीसरा आपके पास आ गया इंटरवल 3, वो आपका क्या होगा, <2, यानी x इज <2। ये तीन इंटरवल्स आपके पास आ गए हैं। ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, अब आप इनके टेस्ट पॉइंट निकालेंगे और वो हम जो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है उसके अंदर हम इसको निकालते हैं। अब इनइक्वालिटी हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी x² + x - 6 इज <-0। ठीक है जी। अब पहले सबसे पहले हमारे पास क्या है, <-3 -3, तो -3 से लेस देन क्या होगा, इधर को हम कंटिन्यू करेंगे, -4 -5 -6 एंड -∞। तो पहले सेट में हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे इंटरवल में, लेट x इज इक्वल टू, यानी अब लिख सकते हैं लेट लिख लें या फॉर लिख लें, -3 से छोटी वैल्यू क्या होगी, फॉर x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे -4 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, -4² प्लस इंटू -4 -6 इज <-0। अब आपने क्या करना है, सिंपली वही काम जो हम पहले करते हैं, हम इसको
कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -4 ब्रैकेट क्लोज -6, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। ये हमारे पास आ गया जी +6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 इज़ लेस देन 0। तो क्या ये ट्रू है? नो, इट्स फॉल्स, ठीक है जी। मीन्स ये इंटरवल ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। या पूरी लाइन लिखेंगे, आपको पता चलेगा आपने कौन सी लाइन लिखनी है, तो मैं अब इसको मज़ीद नहीं लिखूंगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इंटरवल 2 को चेक करते हैं। इंटरवल 2 हमारे पास क्या था, वो हमारे पास है ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 2, यानी -3 और 2 के दरमियान में जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये 4, इसमें से कोई भी एक वैल्यू हम पुट करके देख लेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को। नहीं, -2 -1 0 1, तो हम 0 को पुट कर सकते हैं। इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इक्वेशन हम वही लिखेंगे, इनइक्वालिटी x² + x -6 इज़ लेस देन 0 फॉर x इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0² + 0 -6 इज़ लेस देन 0, सो -6 इज़ लेस देन 0। इट मीन्स माइनस वैल्यू 0 से छोटी ही होती है। सो दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सो दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरा इंटरवल हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास वैल्यू है x इज़ ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मीन्स कि यहाँ से 2 से बड़ी वैल्यू, तो उसको हम लिख लेते हैं 3 4 5, कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम 3 पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, x² + x -6 इज़ लेस देन 0। अब वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 2 से बड़ी, यानी हम x इज़ इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3² + 3 -6 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे आप देख लें क्या आएगा जी, 3 का स्क्वायर 9, वो कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, डजंट मैटर, इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये अगेन आपके पास क्या आ गया, +6 आ गया, इज़ लेस देन 0। तो ये इस इंटरवल ने भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया, यानी यहाँ पे फिर हम वही सेंटेंस लिख देंगे, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही जो इसने डिससेटिस्फाई किया है, इस इक्वेशन ने, इस सेकंड इंटरवल ने सेटिस्फाई किया है, और देन थर्ड ने भी इसको डिससेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब है इसमें एक ही जो है आपका सोल्यूशन सेट, जो कंक्लूजन में हम लिखेंगे वो आपका एक ही आंसर आएगा, वो आपका आएगा -3 एंड 2। सिर्फ ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट ने उसको सेटिस्फाई किया है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर किस तरह शो करेंगे, और इसको आपने किस तरह से उसको लिखना है कंक्लूजन में जी। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट को हम हाईलाइट कर देते हैं। वो हमारे पास क्या है, ओनली 3 -3 से 2, यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट है, वो हमारा कंक्लूजन है। अब इसमें हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे, सो x बिलोंग्स टू, क्या आया था हमारे पास, -3 एंड 2, -3 एंड 2। और ये भी स्मॉल ब्रैकेट्स है, इसका मतलब, राउंड ब्रैकेट्स का मतलब भी ये होता है कि इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन शामिल नहीं है, मतलब ना ये नंबर की वैल्यू शामिल है, क्योंकि -3 से लेस देन है, ग्रेटर है, और 2 से लेस देन है। तो ये दोनों वैल्यूज़, अगर हम बुक के ऊपर आप देखें तो ये भी यहाँ पे बताया गया उन्होंने, कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द सोल्यूशन वी यूज़ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन कि हमने ये ब्रैकेट यूज़ करनी है व्हेन इक्वेशन हैज़ लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन। जब इक्वेशन के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो तो हमने राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। एंड क्लोज इंटरवल, ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं इसको हमने यूज़ करना है जब आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी हो, लेस देन एंड इक्वल देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास एक ही इंटरवल सेटिस्फाई किया था, तो सिंपल वही हमारे पास जो है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 की तरफ। जी, तो 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। आपको अच्छी तरह समझ आ गई है कि इन 4 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है और इसका हमने आंसर हासिल कर लेना है, जिसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या था कि इनइक्वालिटी को आपने कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज करना है, और उसका तरीकाकार क्या होता है, इनइक्वालिटी के साइन को आपने इज इक्वल टू में चेंज कर देना है। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 9 के हमने फैक्टर चाहिए, जिसको प्लस माइनस करने से -6 आए, तो हमारे पास एक ही फैक्टर आते हैं 3 × 3, यानी -3, और इसको हम -3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -6 और +9 आ जाता है। तो वही मेथड हमने पहली एक्स स्क्वायर की वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया, 9 को एज इट इज़ लिख लिया, सिर्फ हमने -6 को ब्रेक किया -3x में। यहाँ से हमने x कॉमन लिया x-3, यहाँ से आपने -3 कॉमन लिया x-3। सो x-3 एंड x-3 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने अलग-अलग 0 के बराबर रख लिया, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, 3। यानी हमारे पास एक ही सोल्यूशन सेट आया है और x का आंसर क्या आया है, 3। यानी नंबर लाइन के ऊपर अब हमने एक ही पॉइंट शो करना है, वो क्या है, 3। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन के ऊपर हमने 3 को ड्रॉ कर लिया। अब इसको देखें तो इस नंबर लाइन को इस पॉइंट ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 2 डॉट होते थे, तो नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड करते थे। यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर है, तो इसने इस पूरी नंबर लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो क्या बन गया इंटरवल आपके पास, x इज़ ग्रेटर देन 3, यानी एक वो वैल्यू जो 3 से बड़ी है और एक वो वैल्यू जो 3 से छोटी है। यानी हमारे पास 2 इंटरवल्स आ गए, x इज़ लेस देन 3 यानी 3 से छोटी वैल्यूज़, और दूसरा इंटरवल आ गया x इज़ ग्रेटर देन 3 मीन्स 3 से बड़ी वैल्यूज़। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको डिटरमाइन करते हैं अपने पॉइंट्स को। तो इसमें हमने इंटरवल 1 में हमने क्या करना था, x इज़ लेस देन 3, तो 3 से छोटी कोई भी वैल्यू हमने पुट करनी थी। 2 इज़ लेस देन 3, तो 2 की जगह पे हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 की वैल्यू पुट की। 2 स्क्वायर -6 × 2 + 9, 2 2s are 4 -6 2s are 12 + 9 इज़ लेस देन 0। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 1 इज़ लेस देन 0। अब 1 तो 0 से छोटा नहीं होता, सो इट मीन्स इट्स फॉल्स, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब आपके पास दूसरा इंटरवल आपके पास क्या था, दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, ग्रेटर देन 3 मीन्स कि हमने x से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करनी थी, हमने 4 की वैल्यू पुट कर दी। 4 स्क्वायर -6 × 4 + 9 इज़ लेस देन 9, 4 4s are 16, 6 4s are 24 + 9 इज़ लेस देन 9। सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 आ गया। अब 1 दोबारा 0 से छोटा नहीं होता, सो दिस इंटरवल आल्सो डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, मीन्स दोनों इंटरवल्स ने सेटिस्फाई नहीं किया। सो इट मीन्स वी हैव नो सोल्यूशन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हमें इस लाइन के ऊपर भी मज़ीद कोई लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 अब मैंने ये सॉल्व कर लिया है ताकि आप सीख चुके हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में दोबारा देखें, यहाँ पे अब इन क्वेश्चन में यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल देन का साइन भी आ गया, जिस तरह का पार्ट नंबर 3 में था। अब यहाँ पे वही द पहला स्टेप क्या है, द क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन इज़ 4x² -16x + 15। आपने इनइक्वालिटी के जो इनइक्वालिटी का साइन था उसको आपने इक्वेशन के साइन में चेंज कर दिया। अब 15 4s are 60, तो 60 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं, हमें 16 चाहिए। तो 60 के ये सारे फैक्टर बनते हैं, 61 are 60, 23 are 60, 15 4s are 60, 10 6 are 60 और 32 are 60। हमें वो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने से 16 आए। तो वी हैव द ओनली वन ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, 10 6 are 60 एंड 10 और 6 को प्लस करें तो 16x। और जब फैक्टर्स बनाते हैं, पहली वैल्यू सेम रहती है, आखिरी वैल्यू सेम रहती है, हमने दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करना होता है 2 नंबर्स में। तो ये साइन सेम रहेगा, -10 -6, क्योंकि इन दोनों को प्लस करें तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, +60 में रिक्वायर्ड था। अब इन दोनों को आपने दो में से कॉमन क्या आ गया आपका 2, और साथ x कॉमन आ गया। 2x से जब आपने इसको डिवाइड किया, कॉमन लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, 2x, और यहाँ से x बाय चला गया, 2 5s are 10। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन है, 6 और 15 में क्या कॉमन है, 3, सो -3 इज कॉमन।
3 2s आर 6, यहाँ पे क्या रह गया 2x, और -3 5s आर 15, दिस माइनस चेंज द साइन ऑफ पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, इस माइनस ने इस साइन को नेगेटिव कर दिया। राइट 2x -3 इन वन ब्रैकेट, 2x -5 इज इक्वल टू 0, दोनों को लहदा जीरो के बराबर रख लिया। 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 5 एंड डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, और इसमें नीचे मैंने पॉइंट्स में भी आंसर लिखा है ताकि आपको आगे थोड़ा सा इसको समझ आ जाए। ना भी लिखें तो हम फ्रैक्शन फॉर्म के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैथ्स के यही खूबी है कि इसमें आंसर 2 + 2 4 ही रहता है, 5 नहीं होता। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 2 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आया था 3/2, उसको मैंने जब डिवाइड किया तो वो क्या आ गया 1.5। अब 1.5 कहाँ पे आता है 1 और 2 के दरमियान में 1.5। इसी तरह 2.5 कहाँ आएगा 2 और 3 के दरमियान 2.5। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल में चेंज किया था ताकि नंबर लाइन के ऊपर आपको आसानी से समझ आ जाए 1.5 कहाँ पे आएगा। 1.5 मीन 3/2 और 2.5 मीन्स 5/2। ठीक है जी, अब ये आपके पास 3 इंटरवल बन गए, एक आपका लेस देन 3.2, एक आपका ग्रेटर देन 5.2 और दूसरा 3.2 से लेके 5.2। यानी इंटरवल 1 आपके पास क्या आ गया x इज लेस देन एंड इक्वल देन 3.2। इंटरवल 2 आपके पास क्या आ गया x इज ग्रेटर देन, दोनों पे आपने साइन डाला, और 3/2 और 5/2। और थर्ड इंटरवल आपके पास क्या आ गया x इज ग्रेटर देन 5/2। अब आपने इनके क्या निकालने हैं पॉइंट्स निकालने हैं, चेक करना है इसको। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है दैट इज़ x इज़ लेस देन 3.2। अब 3 पॉइंट से अब नीचे चलें तो ये सारी वैल्यू 1 भी 0 कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 0 की वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, टेस्ट पॉइंट निकालने के लिए पहले स्टेप में तो 0 पुट किया तो 15 इज़ लेस देन 0 जो कि फॉल्स है। और ये सारा जो आंसर है ये आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यू आर अलाउड, सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। सेकेंड इंटरवल की तरफ जाते हैं, वो इंटरवल आपके पास क्या था। अब उस पर अगर आप देखें नंबर लाइन के ऊपर 3/2 और 5/2 के दरमियान में एक ही पॉइंट आ रहा है दैट इज़ 2। वो कौन सा आ रहा है 2। तो सेकंड में हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो x की जगह पे 2 लिखा, x की जगह पे 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 ज़ा 16, -16 2 ज़ा 32 प्लस 15। जब आपने इसको सॉल्व किया तो -1 इज़ लेस देन एंड इक्वल देन 0, तो ये आपका लेस देन ही 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आप इसका मतलब है सो दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, यानी इसने इसको इनइक्वालिटी को ट्रू कर दिया है, ये आपका इंटरवल ट्रू हो गया। अब थर्ड की तरफ चलें, यहाँ पे साइन सिर्फ लेस देन के आने हैं, इक्वल का साइन नहीं आएगा इंटरवल्स में। ठीक है जी, मैं उसी फ्लो में उसको डालता गया हूँ सारे साइंस को, एक गलती हो जाए तो वही कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट थर्ड में देखें, थर्ड में आपके पास इंटरवल था x इज़ ग्रेटर देन 5/2। अब 5/2 से बड़ी वैल्यू 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और इन्फिनिटी तक चलती हैं, तो आप इसकी जगह पे कोई भी इंटरवल की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 पुट कर दिया, 3 स्केयर -16 × 3, x जहाँ जहाँ था वहाँ मैंने वैल्यू 3 पुट की, तो 3 का स्केयर क्या होता है 9 9 4 ज़ा 36, 63 ज़ा 48 प्लस 15 इज़ लेस देन 0। आपने इसको सॉल्व किया 3 इज़ लेस देन 0, तो ये तो फॉल्स हो गया आपका। ठीक है, ये तो पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, सो ये इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई। सो अगर हम देखें इंटरवल्स में सिर्फ हमारे पास एक पॉइंट जो है सेकंड वाला उसने सेटिस्फाई की है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो आंसर है हमारा सिर्फ इसी को हम हाईलाइट करेंगे। और इसको मैंने सर्कल क्यों किया है वो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब लेस देन एंड इक्वल देन का साइन आएगा तो हम इन डॉट्स को सर्कल कर देंगे अंदर से, अदरवाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे हम इसको
इस तरह शो कर रहे थे। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि लेस देन एंड इक्वल देन, और जब सर्कल कर देंगे इसका मतलब ये दोनों नंबर्स भी इसके अंदर शामिल हैं। तो अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। एक ही वेरिएबल ने सेटिस्फाई किया था इंटरवल ने, वो हमारे पास क्या था 3/2 एंड 5/2। तो सोल्यूशन सेट x बिलोंग्स टू, और आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, क्योंकि ये इसमें जो क्वेश्चन इनक्वालिटी में साइन यूज़ हुआ है वो ये यूज़ हो या ये यूज़ हो, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में सोल्यूशन लिखते हैं। अगर सिर्फ लेस देन एंड ग्रेटर देन का साइन हो तो हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी वही चीज़ जो पहले हमने पार्ट नंबर 5 में की है सारी मुकम्मल तौर पे, उसी को हम करेंगे। पहला स्टेप आपको पता है, 4 स्टेप्स में से पहला स्टेप क्या है कि आपने इसकी इनक्वालिटी को क्वेश्चंस में चेंज करना है, तो वो हमने चेंज कर दिया। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज़ इनक्वालिटी साइन को इक्वेशन में चेंज किया, ये पास इक्वेशन बन गई। बहुत आसान है, -2 का अपने फैक्टर बनाने हैं। ये माइनस साइन ख़त्म करने के लिए माइनस हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, सारे साइन चेंज हो गए, -1 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास 2 आ गया, 2 के फैक्टर एक ही बनते हैं, 2 1 ज़ा 2, और 2 में से और 1 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। तो पहली ब्रैकेट सेम, लास्ट वैल्यू सेम, और आपने 3 को ब्रेक किया 2 इंटू वंस में, तो 2 दोनों को ऐड करें -3, मल्टीप्लाई करें +2, यहाँ से क्या कॉमन आ गया x, ब्रैकेट के अंदर x-2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया x-2, x-1 x-2 दोनों को रहता तो ब्रैकेट में लिखा x-1 इज इक्वल टू 0, देन x-2 इज इक्वल टू 0, 1 जब इधर मूव करेगा तो x इज इक्वल टू 1, 2 इधर मूव करेगा x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1 एंड 2। तो अब हमने इसको कहाँ पे शो करना है, अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है 1 एंड 2। अब 3 इंटरवल्स आपके बन गए, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, यानी इन दोनों के दरमियान में ये 3 इंटरवल्स हमारे पास बन गए। ठीक है, अब इन 3 इंटरवल्स को सबसे पहले क्या है, एस इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 मीन एक्सक्यूज मी 1 से नीचे जितने भी आपके पास नंबर्स हैं आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर पुट कर सकते हैं। और दूसरी वैल्यू पे मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले हम पहला इंटरवल फाइंड कर लेते हैं। अब पहला इंटरवल हमारे पास लेस देन, हमने 0 की वैल्यू पुट की। ठीक है, अब 0 की वैल्यू x के ऊपर 0 लिखा, ये भी 0 हो गया, ये भी आपके पास 0 हो गया। -2 इज़ ग्रेटर देन 0, डेट्स फॉल्स, कि 0 से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सारी नेगेटिव होती हैं, तो -2 0 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। सो दिस इंटरवल डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब आए जो सेकंड इंटरवल है, सेकंड इंटरवल हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, यानी 1 और 2 के दरमियान में वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों के 1 और 2 के दरमियान में वैल्यू क्या आएगी, वो जाहिर है उसको हम 1.5 लिखेंगे या हम 1/2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें लेस देन और इक्वल देन भी शामिल है और इज इक्वल टू का साइन भी इस क्वेश्चन में शामिल है, हम 1 और 2 की वैल्यू भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1.5 वैल्यू पुट करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि x इज़ बिटवीन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, तो उसके दरम्यान में एक ही वैल्यू आती है 1.5। तो मैंने 1.5 जब वैल्यू यहाँ पे पुट की तो x की जब पे 1 माइनस रिमेन सेम, 1.5 स्केयर 3 इंटू 1.5, 1.5 का स्केयर किया -2.25। ये सारा काम जो है ना ये आप कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं, आपको पता है। एट द एंड यू हैव द सोल्यूशन 0.25 दैट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0। ये मैंने फिर वही मिस्टेक की जो पिछले क्वेश्चन में की थी, ये क्वेश्चन यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे वाला साइन है ये सिर्फ हम जब लास्ट में सोल्यूशन सेट लिखेंगे उस वक्त हम इसको शो कर सकते हैं। तो दैट इज़ ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होता है, इट मीन्स दिस इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब थर्ड की तरफ जाते हैं। थर्ड आपका इंटरवल क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 क्या है, 3 4 कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू 3 पुट की, ये आपके पास आंसर आ गया -2 इज़ ग्रेटर देन 0 विच इज़ फॉल्स, -2 इज़ लेस देन 0 होता है। तो इसने भी सेटिस्फाई नहीं किया, हमारे एक ही इंटरवल ने सेटिस्फाई किया है, वो कौन सा है, सेकंड वाला, यानी x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। तो जब ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी हो तो हम सोल्यूशन सेट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन
कर चुका हूँ। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए काफ़ी लेक्चर लेंथी हो गया है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। 4 स्टेप्स आपने करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने क्वेश्चंस को, इनक्वालिटीज़ को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपने इसका जो है वो इंटरवल्स निकालने हैं, देन उसके टेस्ट पॉइंट्स निकालने हैं, और लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन भी सीख लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। पिछली वीडियोस के तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में दस्तयाब है। आप जिस लेक्चर को भी देखना चाहें वह देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।